वेलकम विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने रामायण के सांस्कृतिक महत्व के बारे में जाना। आज हम महाभारत के महत्व के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि ये जो दो महाकाव्य भारत में लिखे गए, इनमें से प्राचीन कौन था। कई कारणों के आधार पर रामायण को महाभारत से अधिक प्राचीन माना गया, और वैसे तो वास्तविक समय इनके लेखन का नहीं पता है, लेकिन जो जिस स्थिति में जिन घटनाओं का उल्लेख, स्थानों का उल्लेख, गणराज्यों का उल्लेख इन महाकाव्यों में होता है, उससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कब लिखे गए। इसके अलावा नैतिक दृष्टि से जो प्राचीन काल है उसमें नैतिकता अधिक थी, और जो उसके बाद का जो समय है उसमें छल कपट, सभी प्रकार राजनीति में जो प्रत्येक चीज को जायज माना जाता है, कुछ उस तरह की भावनाएं महाभारत में देखने को मिलती है। उससे भी ये कहा गया कि महाभारत जो है रामायण की बाद की रचना है। इसके अलावा महाभारत में रामायण का उल्लेख मिलता है, लेकिन रामायण में महाभारत का उल्लेख नहीं मिलता। तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि महाभारत लिखी गई उससे पूर्व ही रामायण का प्रचलन था। अब देखिए कि महाभारत विश्व के विशालतम महाकाव्यों में से एक है। इसमें लगभग 1 लाख श्लोक है, और इसकी जो कथा है बहुत ही विस्तृत है। इसमें ऐसा बताया गया कि यदुवंशियों में, जो कि गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र में राज्य करते थे, उसमें कौरव और पांडवों के बीच में झगड़ा हुआ, और धृतराष्ट्र ने, जिसको एक संयोग से जिसको हस्तिनापुर की गद्दी मिली, उसके 100 पुत्र थे, और सभी उन पुत्रों में से कोई भी काबिल नहीं था। फिर भी उनकी महत्वाकांक्षा बहुत अधिक थी, और वे अपने भाइयों को राज्य देना नहीं चाहते थे। बहुत ही घटनाक्रम महाभारत में इस तरह का बताया गया कि भाई जो है अपने भाई के अधिकार को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहता है। तो उसमें लाक्षागृह जैसी घटना होती है, जिसमें कौरव जो है पांडवों को जलाकर मार देना चाहते हैं, और उसके पश्चात जो है एक समझौते के तहत उनको आधा राज्य भी दे दिया जाता है। लेकिन दुर्योधन और शकुनी के षड्यंत्रों से एक बार फिर जो है युधिष्ठिर को जुए में बिठाकर वो सारा का सारा राज्य वापस जुए में जीत लिया जाता है, और युधिष्ठिर उसमें सब कुछ हार जाते हैं, और उसके बाद उसको 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास की सजा उसको दी जाती है। और पांडवों ने ये सब जुल्म सहे, उसके बाद भी उनको उनका राज्य या उसका आधा हिस्सा भी उनको नहीं दिया गया। तो तदुपरांत जो है अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए उन्होंने कौरवों से जो युद्ध किया, वो महाभारत का युद्ध कहलाता है। इसमें जो है पांडवों ने, 5 पांडव जो बड़े वीर थे, उन्होंने कौरवों का वध किया और हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त की। तो ये उस महाभारत की कथा का सार है, जो आप सब लोग इसमें जानते ही हैं। लेकिन इसके जो दूसरे पहलू है, जो इसका महत्व है, वो कम महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे आप देखें कि महाभारत का ऐतिहासिक महत्व भी कम नहीं है। जो इसमें काशी, कौशल, मगध, मत्स्य, चेदी, मथुरा, मद्र, कंबोज, इतने इतने राज्यों के नाम इसमें आते हैं, और इनसे पता चलता है कि जो आर्यों में
जिन 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 शासकों ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया या उसके पात्रों में, महाभारत के काव्य के पात्रों में जिन शासकों का, राज्यों का उल्लेख आता है, उससे पता चलता है कि आर्यों के राज्य का विस्तार कहां तक हो चुका था। तो ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसका बड़ा महत्व है। दूसरा जो महत्व है वो है भारतीय ज्ञान कोश का ये भंडार है। और प्राय इसमें कहा जाता है कि जो इस ग्रंथ में है वह अन्यत्र भी है। जो कुछ महाभारत में लिखा हुआ वो सब जगह है, और जो इसमें नहीं है वो कहीं भी नहीं है। मतलब यूं समझिए कि दुनिया की सारी नीति, तत्व, ज्ञान, मनुष्य के स्वभाव से जुड़े हुए अच्छे और बुरी तमाम बातें महाभारत से जुड़ी हुई है। और ये जो है इसमें इसे भारत का प्रधान काव्य, दर्शनों का सार और चरित्र चित्रण की खान इसको माना जाता है। डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स इसमें किस तरह से पिरोए गए। आप देखिए कि धृतराष्ट्र किस तरह से पुत्र मोह में फंसे हुए हैं और वो कितने लाचार हैं, वो अंधे हैं। दूसरी तरफ उनकी पत्नी कितनी पतिव्रता है कि उसके पति अंधे हैं तो वो भी अपनी आंख पर काली पट्टी बांध लेती है, जीवन भर अपनी आंखों को बंद ही रखती है। आप देखिए इसमें कि किस तरह से जो है पांडवों में, भाइयों में प्रेम है। और चरित्र देखिए कि हर एक कैरेक्टर अपनी अलग विशेषताएं लिए हुए है। अर्जुन एक महान धुरंधर है। युधिष्ठिर जो है उसको धर्मराज भी कहा गया है कि वो हमेशा धर्म पर ही चलते थे और वचन के पक्के भी थे। तो युधिष्ठिर का एक अलग कैरेक्टर है। और भीम का एक अलग चरित्र है कि वो विशालकाय शरीर के स्वामी है और बहुत ही बलशाली है। तो नुकुल और सहदेव का अलग विवरण है। और द्रौपदी जो अर्जुन की पत्नी है, किस प्रकार उसको हासिल किया गया, स्वयंवर की जो प्रथा थी उसका भी इसमें बड़ा रोचक विवरण है। तो ईच एंड एवरी कैरेक्टर जो है उसमें आप कर्ण को देखिए, कर्ण को कितना दानवीर बताया गया है, जो कि अर्जुन का भाई है, लेकिन उसको बाद में पता लगता है कि उसकी और उसकी माँ एक ही है। और वो कौरवों की तरफ से, क्योंकि उसको अंग का उसको नरेश बनाया गया कौरवों की तरफ से, तो उसकी स्वामी भक्ति अर्जुन के प्रति ना होकर जिसने उसको राज्य दिया दुर्योधन के प्रति रहती है। तो लॉयल्टीज किस प्रकार की है। और एक और कैरेक्टर जो सबसे अलग है और बहुत प्रभावित करते हैं वो भीष्म है। उन्होंने प्रतिज्ञा इस तरह की ली कि वो हस्तिनापुर के प्रति वफादार रहेंगे और राजगद्दी कभी हस्तगत नहीं करेंगे। वो जानते हैं कि पांडवों के साथ अन्याय हो रहा है, फिर भी वो चूंकि हस्तिनापुर की गद्दी से बंधे हुए हैं इसलिए वो कौरवों का साथ देते हैं और उस युद्ध में लड़ते हुए वो मारे भी जाते हैं। तो आप देखिए कि और उसमें कितने ऋषि हैं, उसमें द्रोणाचार्य जैसे चरित्र हैं, अश्वत्थामा जैसे चरित्र हैं। ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर, दूसरों से वो अलग है। एक ही लेखक के द्वारा इतने सारे चरित्रों की रचना करना अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है। और सब कैरेक्टर एक दूसरे से अलग है। और सबसे ही अलग, यदि आप सबसे अनूठा चरित्र यदि महाभारत का जानना चाहे तो वो भगवान कृष्ण है स्वयं। तो आप देखिए कि वो भी इस युद्ध में सम्मिलित है। और इससे भी आगे युद्ध, छल, कपट, मार काट, हत्याएं, ये अपनी जगह है। और उसी के बीच में गीता का सार चलता है। जो अर्जुन को उपदेश देते हैं कृष्ण, वो गीता के रूप में जो महाभारत का एक अध्याय है भगवत गीता, वो भी इसमें साथ में चलता है। तो धर्म, अध्यात्म, मनुष्य की जितनी भी जिज्ञासाएं हैं उनको महाभारत शांत करता हुआ दिखता है। तो ज्ञान का ये खजाना है, केवल काव्य मात्र नहीं है, केवल कथा मात्र नहीं है, इससे बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है। जैसे दार्शनिक महत्व जो है महाभारत का वो गीता से संदर्भित है। यदि आप थोड़ा सा पीछे जाए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म हमने पढ़ा, उससे पूर्व वैदिक धर्म, पौराणिक धर्म, इनको भी थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ा है। तो ये सब अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने निवृत्ति
मार्ग से मोक्ष प्राप्ति का साधन तय किया कि संसार को छोड़ें, संन्यास धर्म ग्रहण करें, कर्म बंधन में ना बंधे, हिंसा ना करें, तो मोक्ष संभव है। तो आप देखें कि एक तरफ जैन धर्म, बौद्ध धर्म निवृत्ति की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वैदिक धर्म जो है बहुदेवतावादी है, यज्ञ है, कर्मकांड है, देवताओं को प्रसन्न किया जा रहा है सांसारिक सुखों के लिए। तो एक तरफ तो ऐसा धर्म है, दूसरी तरफ वो निवृत्ति मार्ग धर्म है। तो इन निवृत्ति और प्रवृत्ति के बीच की बात गीता में कही गई है, और वो जो है कर्म योग पर जो उन्होंने जोर दिया है वो गीता का सबसे बड़ा उपदेश है। 3 योग गीता से निकल कर आए, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। सबसे बड़ा तो ज्ञान योग है। यदि आप में नॉलेज है, आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, दर्शन की जो आप में ज्ञान प्राप्त हो गया, तो अपने आप ही आप मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। और जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते उनके लिए कर्म है कि अपने कर्मों को कर्तव्य मानकर उसको किया जाए। और गीता में ही कहा गया कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कर्म भी आपको ईश्वर के द्वारा ही कराया जा रहा है, तो आप इसकी फलों के बारे में ज्यादा चिंता ना करें। करवाने वाला ईश्वर है, तो फल भी वो ही वैसे ही देगा। और तीसरा जो उन्होंने एक नया योग बताया भक्ति का, जो दोनों योग में पारंगत नहीं हो सकते, न कर्म में और न ज्ञान में, वो भक्ति तो कर ही सकते हैं। तो भक्ति से भी मोक्ष का मार्ग उन्होंने खोला। तो गीता एक मध्यम मार्ग है, और कर्म मार्ग कर्तव्य की ओर ले चलने की बात कहता है। सांसारिक धर्म में रहते हुए भी कर्तव्य का पालन संसार में रहते हुए भी किया जा सकता है। जब अर्जुन विचलित होने लगे कि मैं किस तरह से अपने भाइयों के वध करूंगा युद्ध में, तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण ने उनको उपदेश दिया कि किस जो न्याय अन्याय क्या है और कर्म क्या है, कर्म का बंधन क्या है और कौन इसको करवा रहा है, इस संबंध में ये दार्शनिक पक्ष उसका बड़ा महत्वपूर्ण है। आत्मा परमात्मा के बारे में भी उसमें बताया गया है। तो महाभारत का जो दार्शनिक पक्ष है वो गीता में आता है। तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महाभारत जो है हमें प्रभावित करता है, और मानव प्रकृति के अनेक रूप इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे उद्दंडता, लोभ, वासना की दुष्प्रवृत्तियां, आत्मसंयम, ज्ञान, करुणा और पूर्णत्व, ये सभी जो मानवीय गुण अवगुण है वो महाभारत में देखने को मिलते हैं। और एक और जो महत्वपूर्ण बिंदु है महाभारत का महत्व की दृष्टि से, वो है इसका साहित्यिक महत्व। साहित्य की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण था, और प्रकृति चित्रण, नारी सौंदर्य आदि इसमें कम है, नहीं है, जैसा कि रामायण में देखने को मिलता है। ये तो वीरों की एक गाथा है, हीरो वर्शिप है इसमें, जो जितना वीर है उसका उतना ही बखान इसमें किया गया है। और धर्म, नीति आदि की विवेचना है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, ये सब महाभारत से निकलकर सामने आता है। तो जो है काव्य की दृष्टि से ये रामायण के समकक्ष तो नहीं है, लेकिन कथानक की दृष्टि से ये रामायण से कहीं अधिक प्रभावित करती है। और आगे आने वाले जो साहित्यिक रचनाएं हैं, काव्य है, नाटक है, उसका इस पर बड़ा गहरा प्रभाव है। आधुनिक हिंदी भारत के जो कवि हैं, लेखक हैं, वो भी महाभारत से जुड़े हुए प्रसंगों पर उन्होंने बहुत सी किताबें और कविताएं लिखी है। तो इसने जो है बहुत अधिक महाकाव्य ने केवल भारत के साहित्य को नहीं, लेकिन बल्कि पश्चिम एशिया से लेकर जावा, कंबोडिया और बाली द्वीप तक जो है साहित्यिक जगत को इसने प्रभावित किया, और वहां भी ऐसे साहित्य सृजन हुआ जो महाभारत से प्रेरित था। तो इस दृष्टि से जो है महाभारत जो एक महाकाव्य है वो कई बिंदुओं की दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, कथानक की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और भारतीय संस्कृति का ये अभिन्न अंग है। और आज भी चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे ना पढ़े लिखे हो, कम पढ़े लिखे हो, ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, महाभारत और उससे जुड़ी हुई गीता को सब जगह पढ़ा जाता है
और उसको एक पवित्र पुस्तक के रूप में माना जाता है। और प्रत्येक घर में गीता का होना अनिवार्य माना गया है। यहाँ तक कि जब हम कोर्ट में, अदालतों में किसी प्रकार की गवाह देने जाते हैं तो भी हमारे इस धार्मिक ग्रंथ की शपथ दिलाकर गवाह और बयान लिए जाते हैं। इससे आप इसका अर्थ और महत्व समझ सकते हैं। थैंक यू।